जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस जगह पर हमें पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा करके एक चौकी हम वहां पर लगा लेंगे। और ध्यान रखें, चौकी हमें उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ लगानी है। लाल रंग का वस्त्र हमने चौकी के ऊपर बिछा लिया है और अक्षत का आसन दे करके और माँ दुर्गा का जो भी स्वरूप आपके पास है वह विराजित कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम गणेश जी को भी यहाँ पर विराजित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के बिना तो हमारी पूजा है वो अधूरी रहती है। तो आपके पास अगर गणेश जी की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के ऊपर भी मोली लपेट करके और गणेश जी को विराजित कर सकते हैं। इसके बाद में हम जवारे बोएंगे। तो जवारे बोने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का एक पात्र लिया है, कि आधा हम इसे मिट्टी से भर लेंगे और साफ सुथरी जगह की मिट्टी लेनी है हमें। और आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिएगा जिससे कि यह और साफ सुथरी हो जाए। आधा भरने के बाद में मैं इसके अंदर जौ मिक्स कर रही हूँ। आप एक दिन पहले भिगो करके जौ को रख दें जिससे कि वह आसानी से जल्दी ही उग जाते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस मिट्टी के अंदर जौ को। आप गेहूँ जो आपके यहाँ जो भी बोया जाता है वो आप जवारे के रूप में बो सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी है उसकी परत है वो चढ़ा देंगे। इससे यह जवारे हैं वो आसानी से उग जाते हैं और बहुत ही अच्छे से उग कर आते हैं। जवारे हमारे अच्छे उगते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और माता रानी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। और ध्यान रखना है कि इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, हाथ में जल लेकर हमें हाथ में जवारों के ऊपर हमें जल छिड़कना होता है। एक साथ अगर हम जल है वो इसके अंदर डाल देंगे तो फफूंद है वो लग जाती है और हमारे जो है वो उगते नहीं हैं। तो इस तरह से हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर के ही रोज़ हमें छिड़कना होता है। फिर हम इसके ऊपर टीका कर देंगे। आप मोली बांध दीजिएगा या फिर आप स्वास्तिक बना दीजिएगा। इस तरह से इसको डेकोरेट भी आप कर सकते हैं या फिर सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हैं। जवारे आप जिस जगह पर पूजन कर रहे हैं उसके साइड में वैसे मिट्टी का ढेर लगा करके भी बो सकते हैं या फिर इस तरह से किसी पात्र में भी आप बो सकते हैं। आप इसको चौकी के ऊपर भी रख सकते हैं या साइड में जो जगह होती है वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप रख सकते हैं। उसके बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ पर चावल की ढेरी लगा ली है और मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना रही हूँ। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो आप चावल की ढेरी लगा करके उसके ऊपर ही आप कलश को विराजित कर सकते हैं या फिर हमने जो जवारे बोए हैं उस पर भी हम कलश को विराजित कर सकते हैं। उसको चौकी पर रख करके यहाँ पर भी हम कलश को विराजित कर सकते हैं। उसके बाद में हम तांबे पीतल का या फिर मिट्टी का कोई भी कलश हमें लेना होता है। उसके कंठ पर हम मोली बांध लेंगे और इसे शुद्ध जल से हम भर लेंगे। थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर हम मिला लेंगे जिससे कि यह शुद्ध और पूर्ण पात्र है वो बन जाता है। फिर कलश के ऊपर मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। अगर आपको स्वास्तिक का चिन्ह नहीं बनाना आता है तो कोई बात नहीं है, आप टीका भी कर सकते हैं। आप चंदन से रोली से है वो स्वास्तिक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। कलश के अंदर डालने के लिए मैंने यहाँ पर सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, अक्षत लिए हैं, पुष्प लिए हैं। आप कोई भी 5 चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। फिर हम पंच पल्लव लेंगे। तो आप आम के, अशोका के कोई भी 5 पत्ते लेकर के या फिर इस तरह से मैंने जो डंडी ली है वो आप ले लीजिएगा जिससे कि यह पूरे 9 दिनों तक अच्छे हरे भरे रहते हैं, सूखते नहीं हैं। नारियल के ऊपर आप इस तरह से चुंदरी लपेट सकते हैं या फिर कलावा 9 बार बांध करके 9 बार लपेट करके उसे बांध करके आप इस तरह से मैंने लिटा करके नारियल को विराजित कर दिया है। ध्यान रखना है कि नारियल का मुख है जिस तरफ हम पूजा कर रहे हैं उस तरफ होना चाहिए। अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो आप इस तरह से चावल की 9 ढेरी लगा करके और उसके ऊपर हम 9 सुपारी रख देंगे तो जिससे कि हमारे नवग्रह की स्थापना हो जाती है। और ध्यान रखना है कि यह जो नवग्रह की हम स्थापना करते हैं तो इनको पूरे 9 दिनों तक हिलाना नहीं होता है। इसी तरह से इनका पूजन करना होता है और इसी तरह इनको विराजित है वो करना होता है। आपको इनको हिलाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने है वो नवग्रह की स्थापना कर ली है। इसके बाद में हम थोड़ा सा अक्षत का आसन दे करके और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो शुद्ध देसी घी का, गाय का घी अगर आपको मिल जाता है तो गाय के घी का मैंने यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया है। फिर हम भाव रूप में सभी को जल के छींटे दे करके और स्नान करा देंगे। तो फिर हाथ जोड़ करके हम संकल्प करेंगे। जिस तरह से भी आप व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका संकल्प करना है कि आज से मैं माता रानी आपका व्रत कर रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, तो आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। भूल चूक हो जाए मुझसे तो मुझे क्षमा करें।
फिर हम सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। माता रानी को मैंने यहाँ पर चुनरी समर्पित कर दी है, भगवान गणेश को कलावा समर्पित कर दिया है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है माता रानी की तो आप कलावा समर्पित कर दें। और कलश के कंठ पर हमने पहले ही मोली बांध दी है। नवग्रह को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे, तो सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। नारियल के ऊपर हमने पहले से चुनरी बांध रखी है। सभी को हम इस तरह से वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करते हैं। और आप इस समय माता रानी के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। जब हम पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, तो उस समय हमें माता रानी के मंत्र जो भी आपको आते हैं उनका जप आप कर सकते हैं। भगवान गणेश को मैंने यहाँ पर जनेऊ समर्पित की है। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। पुष्प समर्पित किए हैं भगवान गणेश को। माता रानी को लाल गुड़हल के पुष्प अति प्रिय होते हैं, तो अगर आपको मिल जाते हैं तो आप जरूर समर्पित कीजिएगा। नहीं मिलते हैं तो जो भी पुष्प आपके पास हैं वही आप माता रानी को समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही हम सभी को तिलक कर देंगे। तो कुमकुम से हम माता रानी को, भगवान गणेश को और कलश को हमने पहले से ही टीका कर रखा है, मतलब कि स्वास्तिक हमने बनाया है और आप टीका कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम दिए का भी पूजन कर लेंगे, तो दिए को भी हमने टीका कर दिया है। और नवग्रह को भी हम इस तरह से चींटी लगा करके और तिलक कर देंगे, क्योंकि हम हाथ से अगर टीका लगाएंगे तो ये हिल जाते हैं, इनको हिलाना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। रोज़ इसी तरह से हमें टीका करना है। और टीका करने के बाद में हम है वो अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास सुहाग सामग्री है, 5-7 जितनी भी है, आप जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में आप बतासे है वो समर्पित कर सकते हैं, मिश्री का भोग समर्पित कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट या फिर पंचमेवे का भोग भी आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। पान का भोग माता रानी को अति प्रिय है, पान मिल जाता है मीठा, तो आप वो समर्पित कर दीजिएगा। नहीं तो आप बतासे के ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी रख करके वो समर्पित कर दीजिएगा। जल का लोटा मैंने यहाँ माता रानी को समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही हम कथा सुनेंगे। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, तो इस समय आप वह कर सकते हैं। या फिर माता रानी के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। फिर माता रानी को जो हाथ में पुष्प लिए हैं वो समर्पित कर देंगे। फिर हमें छोटा सा हवन करना होता है, तो गाय के गोबर के उपले से हम हवन करेंगे। तो गाय के गोबर का उपला है वो हम किसी भी हवन का जो पात्र है आपके पास उसमें जला लेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर कपूर डाल देंगे। तो इसको जलाने के बाद में हमने जो भी भोग यहाँ पर माता रानी को अर्पित किया है वह सभी हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो वो सीधा देवी देवताओं को मिलता है। इसके साथ ही लौंग के जोड़े हैं वो भी नवरात्रि में हवन में अर्पित किए जाते हैं। तो आप सभी घर के सदस्यों के नाम से 2-2 लौंग के जोड़े, मतलब जोड़े बना करके और हवन में अवश्य ही समर्पित करें। और अगर आपके पास हवन सामग्री है तो हवन सामग्री की भी आहुतियाँ आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और हम इस तरह से चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे, जिससे कि हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है, हमारा हवन है वो पूर्ण हो जाता है। फिर हाथ जोड़ लेंगे हम माता रानी से और दक्षिणा हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। नवरात्रि में किसी भी दिन आप दक्षिणा है वो समर्पित कर सकते हैं। पहले दिन कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, या लास्ट के दिन भी आप दक्षिणा है वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हमें आरती करनी होती है। तो आरती करने के लिए हमने यहाँ पर धूप प्रज्वलित कर ली है। धूप दीप दिखा देंगे हम पहले माता रानी को और फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम माता रानी की, भगवान गणेश की, सभी की हम आरती करेंगे। तो अगर आपको आरती आती है तो आप आरती जरूर कर लीजिएगा। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, इस तरह से आप आरती है वो कर लीजिएगा। और फिर हम हाथ जोड़ करके, और हमारी अगर पूजा में कोई कमी रही है तो उसके लिए हम माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और हमारी पूजा को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी हमारी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भी हम माता से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पहले दिन की, मतलब कि जिस दिन हम नवरात्रा स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, उस दिन की पूजा पूर्ण हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।